उसका 3 अध्याय और उसके 9-10 वचन को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय, जिसको मिल जाए फटाफट पढ़ जाए ताकि मुझे पता लगे कि कौन जल्दी से निकाल सकता है। इसलिए यदि हमारा अधर्म परमेश्वर की धार्मिकता ठहरा देता तो क्या हम कहें, क्या यह कि परमेश्वर जो क्रोध करता है अन्यायी है? यह तो मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूँ। हालेलुया। रोमियो को लिखने वाला जो है वो पौलुस रसूल है। जो इंसान परमेश्वर का हुक्म नहीं मानता वह पाप करता है। रोमियो 3:9 में लिखा है, तो फिर क्या हुआ। उसका हेडिंग जो है कोई धर्मी नहीं है। तो फिर क्या हुआ, क्या हम उनसे अच्छे हैं? क्या हम उनसे अच्छे हैं? बहुत बार इंसान ये गड़बड़ कर लेता है कि अपने आप को दूसरों से उत्तम समझना शुरू कर लेता है। लेकिन परमेश्वर ये कहता है कि कोई अपने आप को दूसरों से उत्तम ना जाने। उस परमेश्वर के द्वारा आशीष मिली है, उन आशीषों के लिए उसका धन्यवाद करे। दूसरों के साथ अपनी तुलना नहीं करनी, क्योंकि परमेश्वर के अनुग्रह के बगैर हम कुछ भी नहीं थे और ना ही कुछ रहेंगे। यहां 10 वचन में लिखा है, जैसा लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। सो हम किसी भी तरह से अपने ऊपर घमंड नहीं कर सकते, क्योंकि हम में से कोई भी धर्मी नहीं है। केवल और केवल परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम धर्मी ठहराए जाते हैं। इसी रोमियो के 3:23 वचन पे इस तरह से लिखा है, इसलिए कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। जब ये बात इंसान समझ लेता है, जान लेता है कि सब ने पाप किया है, तो वो किसी भी तरीके से अहंकार में नहीं आ सकता, बल्कि अपने आप को और ज़्यादा हलीम करेगा कि मुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है कि उसने मुझे ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। कोई भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं। अब सब ने जो पाप किया है, पाप कैसे आता है? पाप इंसान के जीवन में किस तरह से प्रवेश करता है? हर एक इंसान पापी है, लेकिन किस तरह से इंसान जो है वो पाप में और ज़्यादा प्रवेश कर लेता है, और वो है परीक्षा। जब परीक्षा इंसान के ऊपर आती है तो वह उस परीक्षा में फंस जाने के बाद पाप में आ जाता है। उदाहरण के तौर पर एक जो आम उदाहरण है वो मैं देता हूं। एक व्यक्ति के पास अपना घर है, अपना कमरा है, अपनी रसोई है, उसके ऊपर किसी भी बात का बोझ नहीं है, वो सब कुछ उसका अपना है। लेकिन पड़ोस का अच्छा मकान देखकर साहूकार से बहुत लोन लेकर अपना वो बना बनाया तोड़कर वहां एक और नया मकान बना लिया, जिसमें वो रहने लग पड़ा। अब हालात ऐसे हो गए कि उसको उसका पैसा, साहूकार का पैसा देना है, लेकिन अचानक इनकम कोई नहीं है। इस इंसान के मन में क्या होगा? चिंता हो जाएगी। दिन रात चिंता करेगा, और चिंता कर करके दूसरे साहूकार जिससे उसने पैसा लिया है
उसका पैसा, उसकी किश्त वापस करने के लिए कुछ ना कुछ हल्का फुल्का गलत भी करना शुरू कर देगा। इस मकान में भी वो सो रहा है और पहला जो उसका अपना था उसमें ही सो रहा ही था। लेकिन अभिलाषा, परीक्षा आई कि दूसरे ने अगर इतना अच्छा बनाया है तो मैं तो इसे 4 मंजिलें ऊपर बनाऊंगा। परीक्षा जो है उसमें हम कैसे बच सकते हैं अगर हम परमेश्वर को याद रखते हैं। क्या प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परीक्षा आई? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर परीक्षा आई, कहां आई? मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय, मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय उसके 1 से लेके 11 आयत तक हम पढ़ सकते हैं। मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय उसके 1 वचन से लेके हम 11 वचन तक पढ़ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की कैसे परीक्षा हुई और उस परीक्षा में कैसे प्रभु यीशु मसीह बाहर निकला। 4 अध्याय मत्ती की अंजील उसका 4 अध्याय 1 वचन से लेके 11 वचन तक। कोई स्पीड से पढ़ दे जल्दी, फटाफट। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कूड़े पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं यह सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह तक को जब शैतान ने उसको परखने के लिए, उसकी परीक्षा करने के लिए नहीं छोड़ा, और हम इंसानों को वो किसी भी रिश्ते से नहीं छोड़ेगा। परीक्षा में प्रभु यीशु मसीह क्यों सफल हो पाया? क्योंकि वो अपने पिता के मकसद को जानता था कि मुझे परमेश्वर ने किस मकसद से भेजा है। एक बात आज हम और सीखें कि हम सबसे ज्यादा शैतान परमेश्वर को जानता है, शैतान वचन को जानता है। वचन को हम सबसे ज्यादा शैतान जानता है, और इसी वजह से यीशु को वो बार बार कह रहा है कि लिखा है, लिखा है, लिखा है, ताकि किसी भी झांसे में प्रभु यीशु मसीह आकर फंस जाए। अब जब मैं कह रहा हूं फंस जाए, ये इसका क्या अर्थ है? हम झांसे में कब फंसते हैं? मान लिया कि एक व्यक्ति आया और वो मुझे अपनी स्कीम बता रहा है। स्कीम बताते 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 पहले तो सारी मेरी फायदे की बातें वो मुझे बताएगा,
लेकिन वो सारे फायदे किस पल मेरा पूरी तरह से विनाश कर देंगे, उनका पता नहीं लगने देते। ये है उसकी चालाकी। हम परमेश्वर के वचन पर अगर केंद्रित रहेंगे तो परमेश्वर हमें हर एक परीक्षा से बचाएगा। परमेश्वर हमें समझ और बुद्धि देगा कि किस चीज के बगैर हमारा गुजारा हो सकता है। मान लिया कि हमने एक सिंपल से कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन शादी में जाने के लिए हमारे पास अच्छा सूट बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। हम दूसरों से पैसे लेके एक अच्छा सूट बना लेंगे। अब जिसने पैसा दिया वो उस व्यक्ति के साथ प्रेम नहीं करता, वो उस व्यक्ति के ऊपर अपना दबदबाव डालता है। साथ वाला जिसने पैसे दिए थे सूट के लिए, उसको कहता है इसने बड़ा अच्छा सूट पहना, ले पैसे तो मेरे को लेके आए। उसी वक्त उसका बिल्कुल ही जो आदर मान था वो खत्म हो गया। अभिलाषा जो है, हमें किसी भी परीक्षा में पढ़ने से बचना है। और हमें कैसे हमारा बचाव हो सकता है? केवल और केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का